छालावत न्यू ऑर्लियंस का साया। न्यू ऑर्लियंस का एक पुराना घर था जिसे लोग द साया हाउस कहते थे। ये घर कई सालों से खाली पड़ा था। कहते थे कि यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं। लोग डर के मारे वहाँ जाने से कतराते थे। एक दिन भारत से आए 4 दोस्त रिया, समीर, नील और आशीष न्यू ऑर्लियंस घूमने आए। उन्हें रोमांच का शौक था और उन्होंने फैसला किया कि वे इस घर में रात बिताएंगे। लोगों की बातों को उन्होंने मजाक समझा और साया हाउस में जाने का प्लान बना लिया। रात के समय चारों दोस्त घर के अंदर घुसे। अंदर घूप अंधेरा था और घर की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स अब भयानक लग रही थी। रिया ने एक कमरे में मोमबत्ती जलाई और चारों ने इधर उधर घूमना शुरू किया। तभी समीर को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या तुमने कुछ सुना? समीर ने पूछा। नील ने हंसते हुए कहा, तुम डरपोक हो, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी आशीष की आंखों में एक डरावनी चमक आई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही। चारों दोस्त कमरे में वापस आए और बैठने लगे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने डरते हुए कहा, ये कैसे हुआ? तभी एक अजीब सी आवाज कमरे में गूंजने लगी। कोई जोर से हंस रहा था। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे पर खून से लिखी एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखा। समीर ने दरवाजे की ओर देखा और कांपते हुए कहा, यह क्या है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी नील की नजर एक शीशे पर पड़ी। शीशे में उसने देखा कि एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। वह चीखते हुए पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शीशे में दिखने वाली परछाई अभी भी हंस रही थी। समीर ने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में अजीब सा दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। रिया और आशीष ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन समीर के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसकी नब्ज भी नहीं चल रही थी। चारों दोस्तों को अब समझ आ गया था कि वे किसी भयंकर शक्ति के चंगुल में फंस गए हैं। तभी दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। रिया और नील ने जल्दी से समीर को खींचते हुए बाहर की ओर भागा। लेकिन आशीष ने देखा कि कुछ अदृश्य शक्ति उसे घर के अंदर खींच रही है। आशीष! रिया ने चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन नील ने उसे रोका। हमें जाना होगा अभी, नील ने घबराते हुए कहा। रिया, नील और बेहोश समीर किसी तरह उस घर से बाहर निकल गए, लेकिन आशीष वहीं रह गया। उन्होंने कभी वापस उस घर की ओर मुड़कर नहीं देखा। आज भी न्यू ऑर्लियंस का वो साया हाउस वीरान पड़ा है और कहते हैं कि वहाँ कोई भी जो अंदर गया फिर कभी बाहर नहीं आया।